हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं और 10वीं की कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ्स की वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जाएंगी। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, वो इस रूप का होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम अगर a को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और इसके अलावा हमें पता है कि इसमें 6q + 1, 6q + 3 इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो 6 है इसको हम b मान लेंगे और b बराबर 6 है। तो b बराबर 6 कैसे है, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग होता है a बराबर bq + r। तो a बराबर bq + r होता है। तो अगर इसको हम bq माने, क्योंकि ये bq + r के फॉर्म में दिया हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हम अगर इसे सॉल्व करें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो a होता है वो किसके बराबर होता है, bq + r। a बराबर bq + r होता है। और इसके अलावा जो कंडीशन है इसकी, जहाँ जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स 0 के बराबर या 0 से बड़ी या b से छोटी, तो ये कंडीशन होता है। तो जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी या b से छोटी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये जो दिया हुआ है 6q + 1, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वो है 0 से बड़ी, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 6। मतलब जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी, और 6 से क्या होगी, छोटी। 6 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये निशान नहीं है इक्वल का, ओनली 6 से क्या होगी, छोटी, यानी कि 0 से लेके 5 तक नंबर्स होंगे। तो अगर हम r की वैल्यूज देखें तो r क्या हो जाएगा, r की संभावित वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज, तो संभव मान, तो r के जो संभव मान होंगे वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये r के पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे। तो अगर ये r की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर इस वाली जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसमें r की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो क्या होता है, r बराबर अगर हम 0 लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6 है। तो 6q + r की वैल्यू हम कितना लेंगे, 0, 6q + 0। तो ये हो गया a बराबर 6q + 0। तो इस 0 को हटाने पे ये हो जाएगा a बराबर 6q। तो इसी तरीके से अगर हम r की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, r = 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस, अब इस r की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा, जब r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर 6q + 2। तो इसी तरीके से हम अब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 6q + 3, r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q + 4, और r बराबर 5 लेने पर a बराबर हो जाएगा 6q + 5। तो इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है,
वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इनमें से जो धनात्मक पूर्णांक, इसको तो हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, तो इसके अलावा इसमें से कौन सा ऐसा है जो विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक पता करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे ये जो 6q है, अगर इस q की वैल्यू हम कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे 1 रखते हैं q की वैल्यू, तो 6 एकम 6 आएगा। 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 3 रखते हैं तो 6 × 18। मीन्स कोई सी भी वैल्यू रखते हैं हम तो हमेशा वो क्या आता है, इवन नंबर आता है, हमेशा सम संख्या आता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड वाले में हम जब जहाँ पे r = 1 रखा है, यहाँ पे अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 + 1 7। अगर 2 रखते हैं 6 दूनी 12, 12 और 1 13। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रखें q की, तो ये हमेशा क्या आता है, एक ऑड नंबर आता है। अगर हम q की वैल्यू कुछ भी रखें, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या हो जाता है, एक ऑड नंबर आता है। तो इसको हम ऑड नंबर लिख सकते हैं, विषम संख्या। तो अगर ये विषम संख्या है तो ये वाला अगर देखते हैं, अगर 6q+2, अगर q की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5 या कोई भी नंबर रखें और उसमें 2 जोड़ दें, तो ये एक सम संख्या प्राप्त होगा। अब मान के चले इस q की जगह हम 1 रखते हैं, तो 6 एकम 6, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8। तो 8 क्या होता है, एक सम संख्या। इसी तरीके से अगर 2 रखें तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14। तो इस तरीके से कोई भी नंबर रखते हैं तो ये हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, सम संख्या। और अगर ये हम देखें तो ये अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, 6 एकम 6, 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। 9 क्या होती है, विषम संख्या। अगर हम मान के चलिए 5 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम वैल्यू 5 रखते हैं तो 6 × 5 = 30 और 3 33। मतलब हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आता है, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो इसको भी हम विषम संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। और ये क्या होगा, इस तरीके से ये भी सम संख्या होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम, ये विषम संख्या हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि विषम संख्या के रूप का जो होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब ये लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ये हमें शो करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।